दोस्तों आज हम लाइव आपके सामने शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि हम सबको पता है अभी के टाइम पर मार्केट क्रैश हो रहा है और इस टाइम पर ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने के लिए हमें शॉर्ट सेलिंग ही करनी चाहिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कई बार हमें सही टाइम पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज हमने जहां पर ट्रेड किए है अगर वहां से हम एग्जिट नहीं हुए होते तो आज हमें काफी बड़ा लॉस होता। और जो लोग कहते हैं हमें बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, उन्हें भी आज पता चलेगा स्टॉप लॉस सेट करने का क्या फायदा होता है। देखिए आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है और सिंपली अभी इसके चार्ट को देखकर लगता है कि इसकी प्राइस गिरेगी, तो हम सिंपली यहाँ सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हम सिंपली यहाँ पर 200 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं। 200 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें 20,000 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। हमने सिंपली यहाँ पर ऑर्डर लगा दी है। चलिए देखिए इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है। अब जैसे यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आएगी हमें प्रॉफिट होगा और जैसे प्राइस अप साइड में जाएगी हमें लॉस होगा। जल्दी से हम यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर लेते हैं। देखिए स्टॉप लॉस सेट करने के लिए जैसे हम पोजीशन पर टैप करेंगे तो हमें यहाँ पर एक एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहते हैं। हम यहाँ 512 रुपये एंटर करके बाई पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्टॉप लॉस सेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें अपने टारगेट को भी सेट करना है तो हम सिंपली फिर से अपने पोजीशन पर टैप करेंगे तो हमें यहाँ नीचे एक एग्जिट का बटन दिखेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जिस प्राइस पर हम अपने टारगेट को सेट करना चाहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट हो चुका है। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और प्राइस नीचे जाएगी तो हमारा टारगेट हिट होगा। अगर अभी हम चार्ट को देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री ली वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी बहुत डाउन साइड में आ रही है। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है और जब ये लेवल ब्रेक हुआ है तभी हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। अगर ये अगली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी तभी हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। चलिए देखिए कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है और अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है और अगली कैंडल कैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300-400 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए अभी हमने अपने ट्रेड को अपने टैब के अंदर स्विच कर दी है ताकि हम चार्ट को और पोजीशन को एक साथ देख सकें। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है लेकिन प्राइस काफी स्लो नीचे आ रही है। यहाँ पर छोटी बॉडी और बड़ी विक वाले कैंडल बन रहे हैं। इस चीज को देखकर लगता है यहाँ पर सेलर प्राइस को गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए देखिए यह अगली कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और अभी यह अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 100-200 रुपए पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है लेकिन अगली कैंडल कैप अप यहाँ पर ओपन हुई, पर यह ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर तो सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से प्राइस गिर सकती है, लेकिन अगर यह एक ग्रीन कैंडल बनती है फिर तो यहाँ पर कंफर्मेशन बढ़ जाएगा कि प्राइस अप साइड में जाए और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो। चलिए देखिए इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो कर दी है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। यहाँ पर यह कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700-800 रुपए तक पहुंच चुका है। अभी तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है, क्योंकि अब इसकी क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करके ही क्लोजिंग दी है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। पहले यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 12 रुपए पर था, लेकिन अभी हम इसे ट्रेल करके 11 रुपए पर करने वाले हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस अप साइड में जाए तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। देखिए जब प्राइस हमारे फेवर में आए तब हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करनी चाहिए। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अगर इस कैंडल को हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखें तो यह एक पिन बार कैंडल बनी है और वहीं अगर इस कैंडल को हम ग्रो के अंदर देखें तो यह एक हैमर कैंडल जैसी बनी है। लेकिन ओवरऑल चार्ट को देखकर डाउन ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है। इस चीज को देखकर लगता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव
पॉजिटिव हो रहे हैं और प्राइस अप साइड में जा सकती है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर इंडेक्सेस के हिसाब से मूवमेंट हो रहे हैं। जब इंडेक्स डाउन साइड में जा रही है तब इस स्टॉक की प्राइस भी गिर रही है, लेकिन जैसे इंडेक्स अप साइड में जा रहे हैं वैसे इसमें भी बाइंग आ जा रही है। इसीलिए हमें ट्रेड लेने से पहले मार्केट को भी देखना बहुत जरूरी है कि जिस टाइम हम ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम मार्केट में किस साइड के मोमेंट है। अगर मार्केट बेरिश है तो हमें कोशिश करना है कि हम डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाएं, और अगर मार्केट बुलिश है तो हमें कोशिश करना है कि हम अप साइड के लिए ट्रेड बनाएं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 900,000 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो वो भी यहीं से गिर रही है और इस स्टॉक में भी सेलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है। सिंपली इसने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी ये रिजेक्शन लेकर एक ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि निफ्टी 50 भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। देखिए इसीलिए ट्रेड बनाने के बाद इंडेक्सेस को भी देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। हम सिंपली इसी कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं। सिंपली हमने यहाँ पर 5 पॉइंट को कैप्चर किया है, जिससे कि हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने अपने टारगेट को काफ़ी बड़ा सेट किया था, लेकिन हम यहीं पर एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि अब सभी इंडेक्स के अंदर भी बाइंग आने स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं हुए होते तो अभी तक यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका होता, और अगर हम यहाँ पर एसएल को नहीं सेट करते तो आज हमें काफी बड़ा लॉस होता। इसीलिए सही टाइम पर एग्जिट कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो अब सभी इंडेक्स भी रिकवर करनी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर बात करें यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक क्या था, तो आप यहाँ पर देखिए, यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार फॉल कर रही है और हम डेली इस स्टॉक को देखते हैं और कई बार इसमें ट्रेड भी प्लान करते हैं। जैसे कि कल भी हमने इसी स्टॉक के अंदर ट्रेड की थी, जिससे कि हमें इसके चाल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था कि आज इसमें किस साइड के मोमेंट आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अगर आज आपको किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंट दिख रहा है तो सिंपली उसे आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई दिनों तक अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे और आपको उस स्टॉक के चाल के बारे में भी पता चलेगा। सिंपली कल यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, और इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें तो कल इसकी प्राइस क्लोज होने से पहले इस लेवल तक गई, फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोजिंग दी, और जैसे आज इसकी प्राइस इसी लेवल के नीचे ओपन हुई और उसके बाद इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, तो हमने फौरन इस अगले ही कैंडल के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश की। हमने यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट की, लेकिन इस कैंडल ने हमारे प्राइस लिमिट को हिट किए बिना यहाँ पर आकर क्लोज हो गई। फिर जैसे प्राइस ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक की, तब हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस और नीचे जा सकती है, और इस चीज को देखकर हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। जब हमने एंट्री ली तब हमें लगा 2 से 3 कैंडल के अंदर प्राइस काफी तेजी से इस लेवल तक आएगी, लेकिन एंट्री लेने के बाद यहीं से प्राइस स्लो हो गई और वो धीरे धीरे जैसे इस लेवल पर आई तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस रिकवर कर सकती है, क्योंकि इस टाइम पर सभी इंडेक्स भी रिकवर कर रहे थे। इसीलिए हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर अपनी प्रॉफिट बुक कर ली, क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस हमारे अगेंस्ट मोमेंट दे सकती है तो वहां पर वेट करने का क्या फायदा। जैसे यहाँ पर हमें बाइंग सिग्नल मिली, हमने फौरन अपने ट्रेड को काट दिया। देखिए आज मैं सिर्फ एक ही ट्रेड रहने देता हूँ, क्योंकि 12 बजे मुझे हॉस्पिटल जाना है और हो सकता है कि अगले ट्रेड के अंदर टाइम लग जाए या उस ट्रेड में हमें लॉस हो जाए। इसलिए आज हम अपने सेटअप को बंद करते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।